जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में आर्टिकल 18 तक देख चुके थे। हम लोग आर्टिकल 12 में कहा था मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया था, और आर्टिकल 13 में अल्पीकरण का मतलब होता है लगान लगाने का। जैसे अपने मूल अधिकार से किसी का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर लगाम लगाकर मेरा मूल अधिकार खत्म किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 13 लगाम लगाने का काम करता है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में बोला गया था विधि के समक्ष सब समान या कानून के सामने सब बराबर है। और आर्टिकल 15 में बोला गया था कि जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब समान रहना चाहिए। आर्टिकल 16 में बोला गया लोक नियोजन तो सरकारी नौकरी में कोई भी विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। और आर्टिकल 17 में बोला गया अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, मतलब किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब आपस में समान रहना चाहिए। और आर्टिकल 18 में बोला उपाधियों का अंत, मतलब किसी के पास उपाधि नहीं रहेगा। उपाधि 3 ही रख सकते हैं, जैसे एक सेना, उपाधि 3 लोग रख सकते हैं, एक सेना, दूसरा पुलिस और तीसरा जो उपाधि 3 ही लोग रख सकते हैं, पहला सेना, दूसरा पुलिस और तीसरा शिक्षा। लेकिन इसमें भी मतलब उपाधि जैसे कोई किसी का विदेशी उपाधि मिल गया, जैसे पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान, मतलब मान लो हमको पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान से हमको अथी मिला, उपाधि मिला, तो हमको रखना है या न रखना, हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति हमको अगर बोलेंगे कि आप रख सकते हैं तो हम रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं। एक बात की आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आर्टिकल 14 से 18 में हमेशा इक्वालिटी का बात किया जा रहा है, सभी में समानता का बात किया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग समानता का अधिकार कह सकते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ना है आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 से 18 के बीच में सभी में समानता का बात किया जा रहा है, इसलिए आर्टिकल 14 से 18 तक में समानता का अधिकार का बात हो रही है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 7 तरह की बात कही गई है। इससे पहला है आर्टिकल 19 में पहला में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। देखते हैं हम लोग कुछ जैसे कभी भी कोई नेता को हम लोग कुछ भी बोल देते हैं तो हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। और अगला है झंडा लहराने की स्वतंत्रता, मतलब झंडा लहरा सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मैच में कोई भी टीम जीते जा रहा है, जीतने वाला है तो उसका झंडा लहराने लगता है। और अगला है पुतला जलाने की स्वतंत्रता। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई नेता मतलब अलग तरह से डिसीजन ले लेता है, उसके अथी में हम लोग उसका पुतला बना के जलाते हैं, तो हम लोगों के पास पुतला जलाने की भी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। तथा आरटीआई करने की स्वतंत्रता। आरटीआई क्या होता है? जैसे अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन चल रहा था, तो हम इस किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम लोग के जैसे मान लो कि हमको पता नहीं है कि आंदोलन किस बारे में चलाया जा रहा है, इसका क्या है लाभ और हानि, तो हम एक आरटीआई फाइल होता है, वहाँ पे जाने के बाद आरटीआई फाइल को हम लोग भरते हैं, उसके बाद हम लोग को
मतलब महीना 2 महीना में हम लोग का रिपोर्ट आ जाता है और बताया जाता है कि किस बारे में ये आंदोलन चल रहा है। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। और अगला है प्रेस की स्वतंत्रता। देखते हैं हम लोग इस प्रेस मीडिया इस समय कुछ भी बोल देता है, उन लोग को स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस करने की स्वतंत्रता। और दूसरा जो बात कही गई है सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब हम सभा कर सकते हैं लेकिन उसमें एक कंडीशन होगा, बिना हथियार के। अब हथियार रख के सभा नहीं कर सकते हैं। और अगला बात कही गई है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इससे हम कोई भी संगठन बना सकते हैं लेकिन वो कानूनी रूप से मान्यता हो। जैसे मान लो हम लोग आतंकवादी संगठन को है, उससे मेरा जहाँ रिलेशन पाया गया तो मेरा सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। उस संगठन कानूनी होना चाहिए, ना कि कोई आतंकवादी से रिलेटेड हो या फिर कुछ अपराध फैलाने का संगठन हो, तो उस संगठन मान्यता नहीं होगा। इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है लेकिन वो लीगली होनी चाहिए। और चौथा जो बात कही गई है बिना रोक ठोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। हम कहीं भी घूम सकते हैं भारत में, न कि पूरा विदेश में। हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं भारत में। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। अब जैसे हम घूमने के लिए गए जम्मू कश्मीर गए, मान लो वहाँ पे आतंकवादियों ने चढ़ाई कर दिया है जिसके चलते सेना ने वहाँ घेराबंदी किया हुआ, और उस समय आप जाके बोलिएगा कि मेरा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, हम घूमेंगे, तो उस समय सेना ने फिर ठोक देगा। इसलिए मतलब ऐसा जगह मतलब जहाँ सेना ये सब अगर हथियार ये सब डाल रहे हैं तो वहाँ पर नहीं आप घूम सकते हैं। और अगला बात जो कही गई है 5वां, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे वहाँ की जगह अच्छा लगा तो हम वहाँ बस भी सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले नहीं बस सकते थे, क्योंकि आर्टिकल 70 में कहा गया था कि मतलब वहाँ पे कोई नहीं बाहर से जाके बस सकता है। लेकिन अब जब आर्टिकल 70 हट गया तो वहाँ कोई भी जाके ज़मीन खरीद सकता है और बस सकता है। और जो अगला कहा गया है संपत्ति का अधिकार, इस पर अगला बात कही गई कि संपत्ति का अधिकार। जैसे मेरा संपत्ति है तो मेरा मतलब कोई संपत्ति को छीन नहीं सकता है। और 7वां जो बात कही गई है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। जैसे मान लो हम गए वहाँ घूमने के लिए, चाहे घूमे हमको अच्छा लगा तो हम वहाँ बस गए। अब बसने के बाद कुछ ना कुछ तो हम रोजगार खोजेंगे ना, तो भाई जो अगला बात है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। मतलब जहाँ बस है वहाँ कुछ भी खोल सकते हैं, सब्जी दुकान खोल सकते हैं या जो कुछ भी आपको खोलना है खोल सकते हैं, लेकिन वह लीगली होना चाहिए। न कि जैसे आप हथियार बनाने का दुकान खोल दीजिएगा तो वो लीगल नहीं है, वो उसके लिए लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो आप हथियार वाला व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। ये जो इसमें जो आर्टिकल 19 में एक बात कही गई संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है, हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्योंकि जैसे हम मान लो रेल लाइन बिछा रहे हैं और यहाँ पे किसी का जमीन आ गया और ये जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति का उसका अधिकार है, अपना संपत्ति का या मूल अधिकार दिया गया है, तो वो अपना जमीन दे ही नहीं रहा। और यह चल जाता था सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का रक्षक बोला जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि आप उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते जब तक लोग अपना स्वेच्छा अनुसार नहीं दे सके। इसलिए आर्टिकल 19 में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई संविधान में संशोधन किए। कौन सा संशोधन? 14वां संशोधन 1900
1978 में 1978 में एक संशोधन किए और उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको एक कानूनी अधिकार कर दिया गया। लेकिन अगर जैसे कोई पड़ोसी है वो चाहेगा जमीन लेने के लिए, मेरा वाला जमीन, तो वो नहीं ले सकता है। इसमें सिर्फ सरकार ही ले सकता है, और सरकार लेगा भी तो उसको कुछ पैसा देगा। जमीन का सरकारी रेट होगा, उसके तहत उसको पैसा देगा और उस जमीन को ले लेगा। उसके बाद आपका जमीन बिल्कुल रूप से उस सरकार का हो गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में 3 तरह की बातें कही गई है। पहला बात कही गई है एक गलती की एक सजा। इसका मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसको सजा हो गया 20 साल के, और 20 साल उस सजा काट के फिर आया और फिर एक मर्डर कर दिया। तो ऐसा नहीं कि उसको जो पिछले वाला ही मर्डर किया और फिर मर्डर किया उसको दोनों को मिला के सजा दी जाएगी। नहीं, जो पिछले वाला मर्डर किया उसका सजा काट लिया तो उसके लिए फिर उसको सजा नहीं दी जाएगी। उसके लिए जैसे फिर मर्डर करेगा तो फिर उसको सजा दूसरा तरीका दिया जाएगा, ना कि उसको मतलब पहले वाला ही जोड़ के उसको साथ में दिया जाएगा। इसलिए पहला में कही गई है एक गलती की एक सजा। मतलब कोई व्यक्ति की एक गलती की एक ही सजा दे सकते हैं आप। और आर्टिकल 20 में दूसरा बात कही गई है सजा जब देंगे हम लोग तो उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो मर्डर किया और पहले वाला कानून के आधार पे हम अगर उसको सजा देंगे, जैसे मुगल वंश में था कि जो मान लो कि मुगल वंश में था कि मर्डर करने वालों को उसको सीधे धड़ अलग करवा दो। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम पहले वाला कानून के आधार पर इसको हम धड़ अलग करवा देंगे। उसको जो मर्डर करता है उस समय के कानून के आधार पर उसको हम सजा सुनाएंगे। या फिर बाद में जैसे मर्डर किया 14 नवंबर, जैसे मर्डर किया 14 नवंबर और 15 नवंबर के कानून बना के जो मर्डर करता है उसको डायरेक्ट फांसी दे दी जाएगी। तो ऐसा नहीं कि उसको 14 नवंबर के मर्डर किया तो उसको आप फांसी है कि वो डायरेक्ट दे दीजिएगा। उसके लिए क्या कहा गया है कि उस समय के कानून के आधार पर, मतलब 14 तारीख जो कानून था मर्डर करने वालों का, वही कानून के आधार पे इसको सजा सुनाया जाएगा। और इसमें तीसरा जो बात कही गई है गवाही। आप खुद गवाही नहीं दे सकते हैं। जैसे पहले पुलिस लोग जैसे आएगा तुमको पकड़ के खुद गवाही दिया, नहीं जल्दी साइन करो कि तुम मर्डर किया है, ये किया वो किया। तो इसमें आर्टिकल 20 में यही बात कही खुद आप गवाही नहीं दे सकते हैं। गवाही में दूसरे व्यक्ति की गवाही देने वाले की जरूरत होती है। अब इसमें आर्टिकल 20 है, उसमें एक और बात कही गई है कि जैसे कोई व्यक्ति अपराध किया या नहीं किया उसको तब तक हम अपराधी नहीं कर सकते हैं जब तक उसका जो न्यायालय है उसको दोषी करार नहीं कर दी जाएगी। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध किया कि नहीं किया, न्यायालय उसको अभी मतलब दोषी करार किया ही नहीं है। लेकिन आजकल के जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा अफवाह फैला देते हैं कि दोषी है, मतलब आतंकवादी है, यू है वो है, जिसके चलते उसका मतलब मूल अधिकार का हनन होता है। इसीलिए तो हमारा जो मीडिया है उसका पूरा विश्व में 142 रैंक है, क्योंकि इतना ना अफवाह उड़ा देता है कि इसको कहना नहीं है। मतलब उसको वेट करना चाहिए न्यायालय की उसका दोषी है या नहीं है। जब तक उसको न्यायालय दोषी करार नहीं देगा तब तक आप उसे अपराधी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। आज हम लोग इतना ही तक, आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल 20 तक
देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।